तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल समन और सियासत की। जी हां, सीबीआई ने उन्हें बुलाया है और जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलवामा हमले पर सवाल खड़े करने को लेकर उन्हें नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हमलावर नजर आए। उन्होंने सवाल किया कि सत्यपाल मलिक को बीजेपी से अलग होने के बाद ही इस तरह की बातें क्यों याद आने लगी है। जब सत्ता में थे तो उनकी आत्मा क्यों नहीं जागी। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे छुपाने की जरूरत हो। दरअसल मलिक ने बयान दिया था कि केंद्र के ढुलमुल रवैये के चलते पुलवामा की घटना हुई थी। उनके इसी बयान को सामने रखते हुए कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। वही कांग्रेस के मुताबिक सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर ही जानबूझकर सत्यपाल मलिक की जांच एजेंसी जांच कर रही है। उनको निशाने पर लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। तो सत्यपाल मलिक ने दरअसल एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें कि उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे और जिसके बाद से लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर पहली मर्तबा अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जब वो उस वक्त बीजेपी में थे, जब वो गवर्नर थे, उस दौरान क्यों नहीं उनकी आत्मा जागी, उस दौरान क्यों नहीं उन्होंने अपनी बात रखी, अब वो क्यों अपनी बात रख रहे हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि गलत हो। तो एक तरफ विपक्ष है जो कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाना चाहता है और इसीलिए साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि जब से सत्यपाल मलिक ने ये मामले को उठाया, इस मामले को उठाया है, इस पर केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। केंद्र सरकार इससे बच रही है और चूंकि उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया था, ऐसे में जब वो बोल पड़े हैं तो इस मामले को दबाने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए जानबूझकर उनको इस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इस तरह से उनको नोटिस दिया गया है। सच क्या है ये जनता के सामने आना चाहिए, ये विपक्ष का कहना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति इस मुद्दे को लेकर हो रही है, देखना ये होगा कि क्या इस पर केंद्र सरकार कोई स्पष्टीकरण देती है, क्या केंद्र की तरफ से इसमें कोई नई बात कही जाती है। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने उन्हें नोटिस दिया है और जांच की बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने की बात वो जब कहते रहे हैं सत्यपाल मलिक, ऐसे में 300 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही थी और उनके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान इस तरह का प्रलोभन देने की बात उनके द्वारा एक कथित इंटरव्यू में कही गई थी, जिसके बाद से लगातार उनके इस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है। वो खुद भी अलग अलग चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर इस तरह की बातें कहते सुनाई दिए हैं। ऐसे में क्या आगे वो अपनी बात पर कायम रहते हैं और क्या विपक्ष इसको फिर से एक बार पुरजोर तरीके से जनता के बीच ले जाने में कामयाब हो पाता है। क्योंकि इस बीच अतीक अहमद और उसके भाई को लेकर जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी, वो मामला सामने आ गया था, जिसकी वजह से इस मामले पर विपक्ष ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया था, क्योंकि इस मामले की जगह अतीक का मामला सुर्खियों में छाया रहा। ऐसे में फिर से एक बार सत्यपाल मलिक को लेकर पूछताछ की बात सामने आ रही है। तो क्या अब इस विषय पर विपक्ष हमलावर होता है और क्या प्रतिक्रिया केंद्र देता है, ये देखने वाली बात होगी।